देखिए मोबाइल में इतने आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन प्रश्नावली 8.4 के आगे के सवाल नंबर 7 से आगे करते हैं। सैनिक मान ज्ञात करना सीखना है। तो सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र होता है एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स और प्लस में होता है इसमें वाई। ये सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो इसमें 3 स्टेप, पहला वाई का मान निकालो, फिर डेल्टा एक्स निकालो, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले y बराबर, तो y बराबर जो अपने को दे रखा होता है x की घात कितने ले लेंगे 3/2। तो एक बार वेरिएबल x की घात कितनी लगा लेंगे 3/2, तो ये y बराबर हो गया। ठीक है। दूसरा डेल्टा x का मान, तो ये x प्लस डेल्टा x का ये टोटल मान होता है। तो x प्लस डेल्टा x बराबर कितना है 3.968। ठीक है। उसके बाद में बट्टा में 2 लगा हुआ है। ठीक है, जैसे ये है 1/2 और पूरे की घात 3 लगाएंगे, तो इसका मतलब ही कितना है, यानी जो है यहाँ पे उसकी घात कितनी है 3/2। लेकिन बट्टा यहाँ पे घात 1/2 लगी, इसका मतलब क्या होता है रूट होता है। तो 3.968 के पास में ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसका मान स्क्वायर रूट में आसानी से निकल जाए। तो वही मान अपने को x का लेना, और वो मान कितना होता है 4 का अपन रूट आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि 3.968 के जस्ट पास में, और प्लस में डेल्टा x बराबर 3.968। तो डेल्टा x का मान क्या आ गया यहाँ से 3.968 माइनस 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस कर लेंगे अपन 4.00, इसमें से माइनस क्या करना है, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है 3.968। 10 में से 8 निकालेंगे 2, 9 में से 6 निकालेंगे 3, 9 में से 9 निकालेंगे 0। ये 0 हो गया क्योंकि इधर अपन ने इसके आंसर लिख दे दी थी। तो ये माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के 4 हैं और प्लस के 3.968 ही हैं। तो माइनस का मान कितना आ गया 0.032। ये डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है। तीसरा मान अपना निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वाई बराबर ये दे ही रखा है, तो वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद में एक्स की घात एन का अवकलन होता है एन एक्स की घात एन माइनस 1। एन की जगह यहाँ पे 3/2। तो एक्स की घात एन करेंगे, एन की 3/2 और माइनस कितना हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा 3/2 एक्स की घात, लघुत्तम लेंगे हम, तो 3/2 माइनस 1 है, लघुत्तम 2 आएगा। लघुत्तम लेने के बाद में सरल करेंगे तो यहाँ से एक एक्स की घात कितनी बचेगी 1/2। ये सारे मान वाई का मान, डेल्टा एक्स का मान और डी वाई बाई डी एक्स का मान जो समीकरण है सैनिक मान ज्ञात करने की उसमें लिख लेते हैं। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान तो कितना है 3.968। ठीक है, बराबर डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना है, डी वाई बाई डी एक्स का मान है 3/2 एक्स की जगह कितना लिखेंगे अपन 4 मानना है और 4 की घात 1/2। उसके बाद में इनटू में, ये तो डी वाई बाई डी एक्स का मान हो गया। उसके बाद में डेल्टा एक्स का मान लिखेंगे, डेल्टा एक्स का मान है -0.032। उसके बाद में प्लस वाई का मान एक्स की घात 3/2 है, तो एक्स की जगह 4 मान रखा है अपन ने और उसकी घात कितनी लगा देंगे 3/2। अब इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, तो ये एफ एक्स का मान है जो कि कितना है 3.968। एक्स की जगह ये लिख लेंगे मान। ठीक है, इस एक्स में ये वाला मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3.968 की घात 3/2। ठीक है। अब ये y था तो y को अपना एफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ एक्स का मान कितना है 3.968 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा एक्स की जगह 3.968 का मान निकाल रहे हैं अपन। तो 3/2 इंटू 4 की घात 1/2 का मान होता है 2, यानी 4 का रूट 2 होता है, इंटू में माइनस का 0.032 और प्लस में 4 की घात 1/2 लगाएंगे और पूरे की घात कितनी लगेगी 3। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब गुणा कर लेंगे, इसका गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 3 का 2 से करेंगे 6, 3 का 3 से करेंगे 9, 3 का 0 से करेंगे 0, फिर 0। तो ये गुणा हो गया। प्लस में 4 का रूट निकलेगा 2 और 2 की घात फिर कितनी करेंगे 3 करेंगे, तो 2 की घात 3 कितनी हो जाएगी 8। तो ये मान क्या आ जाएगा अपना 3.968 की होल घात कितनी है 3/2। इसका जो अप्रोक्सीमेट मान है, यानी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है सैनिक मान है, वो कितना आ जाएगा 8 में से माइनस कर लेंगे सारा, माइनस कितना करेंगे 0.096। 10 में से 6 निकालेंगे 4, 9 में से 9 निकालेंगे 0, 9 में से 0 निकालेंगे 9, 8 में से 0 निकालेंगे 7 में से 0 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 7.904। ये इसका लगभग मान आ गया। तो
आसानी से अपन सैनिक मान ज्ञात कर सकते हैं अगर अपने को y निकालना आता हो, डेल्टा x निकालना आता हो, dy बाई dx। उसके बाद में सवाल नंबर 8 है कि 32.15 का फिफ्थ रूट अपने को निकालना है। ठीक है, यानी 32.15 की घात 1/5 का मान ज्ञात करना है। तो सैनिक मान की सहायता से ज्ञात करेंगे। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स सूत्र होता है बराबर में क्या होता है इसके dy बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स और प्लस में क्या होता है y। ये सूत्र है जिसकी सहायता से अपन ये मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें अपने को सबसे पहले y निकालना होता है। तो y बराबर जो दे रखा होता है ये वेरिएबल x मान लेंगे और इस पूरे की घात 1/5 लगा देंगे। तो ये y का मान आ गया। 2 नंबर पॉइंट डेल्टा एक्स निकालना है। तो डेल्टा एक्स ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स टोटल इसके मान के बराबर होता है। तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर लिखेंगे 32.15। अब 32.15 के जस्ट पास की वैल्यू 32 है तो एक्स का मान अपन 32 मान लेंगे और प्लस में डेल्टा एक्स है बराबर 32.15। यहाँ से डेल्टा एक्स का मान आ जाएगा 32.15 माइनस में 32। तो डेल्टा एक्स का मान आ गया, यह आ जाएगा 0.15। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स का मान आ गया। उसके बाद में तीसरा अपना स्टेप था कि y फिर डेल्टा एक्स फिर dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स यानी y का अवकलन करेंगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर x की घात 1/5 का अवकलन करेंगे x की घात n वाले सूत्र से। n x की घात n माइनस 1 होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 x की घात 1/5 और माइनस कितने आएगी 1। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/5 x की घात 5 लघुत्तम आएगा। तो 5 लघुत्तम आएगा तो यहाँ पे 1 माइनस 5 होगा तो 1 माइनस 5 माइनस 4/5 बचेगा। तो ये dy बाई डी एक्स आ गया। तो dy बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा 1/5 x की घात 4/5 माइनस की घात नीचे आती किसकी हो जाएगी प्लस की। ये सारे मान y का मान, डेल्टा एक्स का मान, dy बाई डी एक्स का मान, जो समीकरण है सैनिक मान ज्ञात करने की उसमें लिख लेंगे। तो वहाँ से मान क्या आ जाएगा अपना 32.15 की होल पावर 1/5 का मान क्या आएगा। ये मान लिखने पे ये मान लिख लेते हैं। dy बाई डी एक्स का मान क्या लिखेंगे 1/5 गुणा x की घात 4/5। तो x की जगह क्या लिखना है अपने को, जो मान रखा है वही 32। ठीक है, और 32 की घात क्या लगाएंगे 4/5, जिसमें से 1/5 तो अंदर लगा देंगे और पूरे की जो घात है 4 वो बाहर लगा देंगे। तो इसका मतलब भी 4/5 होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखना है डेल्टा एक्स का मान लिखना। तो डेल्टा एक्स का मान क्या निकला 0.15। तो इंटू में आएगा इसके 0.15 प्लस वाई का मान कितना x की घात 1/5 है। x की जगह अपन ने क्या माना 32, तो 32 की घात हो जाएगी 1/5। ठीक है, तो ये मान अपन ने लिख लिए सारे। उसके बाद में यहाँ से अब मान क्या निकल जाएगा, इसको सरल कर लेते हैं। तो सरल करेंगे तो ये मान आएगा 32.15 की होल घात 1/5 का मान क्या निकलेगा। यहाँ से ऊपर तो बच गया 0.15, ये वाला गुणा करेंगे तो 5 गुणा 32 की घात 1/5 यानी 32 का फिफ्थ रूट यानी 32 के टुकड़े अपन करेंगे तो ये 2 की घात 5 आएगा और 2 की घात 5 आएगा तो 2 की घात 5 और पूरे की होल घात कितनी है 1/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो 32 की घात 1/5 का मान कितना आएगा 2 आएगा और उसकी घात कितनी लगानी है अपने को 4। ठीक है, उसके बाद ये तो 0.15 ही गया गुणा में प्लस 32 की घात 1/5 का मान हो जाएगा 2। कैसे 32 के टुकड़े करेंगे अपन तो 32 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 32 हो गया ये। तो 2 की घात 5 आएगी और पहले से ऊपर कितनी लगी हुई है 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी गुणा होगा m इंटू एन होगा। तो m इंटू एन से 5 गुणा 1/5 है तो 5 से 5 कटेगा तो मान कितना रह जाएगा 2। ठीक है, तो ये मान अपने पास में निकल गया। तो अब इसको अपन और क्या आगे सरल कर सकते हैं, 5 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.3। तो 0.3 बटे 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मान हो जाएगा 16। ठीक है, और प्लस में कितना इसमें 2। अब इसमें अपन भाग दे लेते हैं 0.3 में। 0.3 में भाग किसका देना है 16 का। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आप हटाना चाहते हैं यहाँ से तो बट्टे में और क्या लगा सकते हैं 10 भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 160 और ये पॉइंट हट जाएगा। तो 3 के अंदर भाग देना है अपने को 160 का। तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा, पॉइंट का 1 0 लग गया। तो अब भाग 160 का भाग 30 में नहीं जा रहा तो 1 0 इधर लगाएंगे तो 1 0 यहाँ लगाएंगे। तो 160 का भाग 300 के अंदर जा रहा है जो कि कितनी बार जाएगा इसका भाग। ठीक है, 2 बार चला जाएगा 16 2 32 320 हो जाएगा। तो ये 1 बार चला जाएगा भाग, यहाँ पे आ जाएगा 160। 0 10 में से 6 निकाल लेंगे 4,
फिर 2 में से 1 निकालेंगे 140, ठीक है। फिर 0 और लगा लेंगे आगे। अब इसका भाग देंगे इसमें, अब चला जाएगा इसका भाग इसमें 8 बार, ठीक है। ऐसे 0 10 में से 8 निकालेंगे 2 बचेगा, 10 में से 8 निकालेंगे 2, उसके बाद में 2 3 में से 2 निकालेंगे 1, तो ये आ गया अपना लगभग मान। इसमें भाग देने के बाद में 0.018 मान आ गया। 3 के अंदर 160 का भाग दे लिया, पॉइंट हटाने के बाद में 160 बन गया था, और प्लस में कितना है 2, तो 32.15 की होल घात 5 का जो अप्रोक्सीमेट मान है यानी सन्निकट मान है वो कितना आएगा, 2 के अंदर ये जोड़ देंगे तो 2.018 ये मान इसका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इनके जो मान है वो आपको अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन वगैरह सही ढंग से करना। जैसे अपने 5 का भाग 15 में दिया तो यहाँ पे आएगा 0.03 आएगा, ठीक है। या फिर आप क्या काम करो इसमें, जैसे पॉइंट को हटाने के लिए पहले से इसको हटा लो हैं, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो नीचे और कितना आ जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे ऐसे। तो 5 से 15 कितनी बार कट जाएगा, इसे 3 बार सीधा भी काट लेना चाहिए। तो ऊपर तो आ गया 3, बट्टे में 2 की घात 4 करेंगे तो 16, और इंटू में क्या है 100, तो ये 1600 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1600 आएगा तो 1 जीरो और लग जाएगा इधर, तो यह आ जाएगा अपना लगभग जो मान है 2.0018, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1 जीरो और लग जाएगा, तो 2.0018। तो ये जो कैलकुलेशन करें वो सही ढंग से करें, पॉइंट को हटा के भी करें ताकि आसानी से हो जाए। अगला देखते हैं। उसके बाद में सवाल नंबर 9 है कि √0.6 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो अपना जो सूत्र होता है वो होता है एफ एक्स प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में क्या होता है इसके dy बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, और प्लस में क्या होता है y। ये सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र होता है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। फिर ये 3 स्टेप चलेंगे। y बराबर, सबसे पहला y बराबर क्या ले लेंगे, रूट है तो रूट ये जैसा है वैसा ही, इसके अंदर बस x लिखना है, ठीक है। अगर घात लगी होती तो x की घात लग जाती, अगर लॉग में होता है तो वहाँ पर भी x लग जाता, ठीक है। तो ये y का मान हो गया। दूसरा स्टेप है अपना डेल्टा एक्स निकालने के लिए, तो x प्लस डेल्टा एक्स, पहले x प्लस डेल्टा एक्स का जो ये मान है वो 0.6 के बराबर है, जिसको अपन 0.60 भी लिख सकते हैं। तो x का जो मान है, x का जो मान 0.60 के लगभग पास में जिसका रूट निकल जाए तो वो मान है अपने पास में 0.64, जिसका रूट भी निकल जाएगा और 0.60 के पास में है। तो रूट निकले ऐसा मान अपने को लेना है, तो 0.6 के पास में ऐसा मान है 0.64, और प्लस में डेल्टा एक्स, और बराबर में कितना है 0.60। तो डेल्टा एक्स का मान क्या है यहाँ से 0.60 माइनस ये इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 0.64, तो ये डेल्टा एक्स का मान आ गया। तो ये मान आ जाएगा अपना 4 में से 0 माइनस का मान आएगा, क्योंकि इधर तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो वैल्यू माइनस में बचेगी। तो 4 में से 0 निकालेंगे 4, फिर 6 में से 6 निकालेंगे 0 पॉइंट लगेगा, फिर ये, तो ये मान आ गया डेल्टा एक्स का 0.04। तीसरा जो अपना स्टेप है वो है dy/dx निकालना। तो y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy/dx निकलेगा, और रूट एक्स का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। ये तीनों मान आ गए, y का भी मान आ गया, डेल्टा एक्स का भी आ गया, dy/dx का आ गया। ये तीनों मान इस समीकरण में लिख लेते हैं, जिससे अपने पास में √0.6 का मान क्या आएगा, dy/dx का मान क्या है 1/2 रूट एक्स है। x की जगह अपन ने क्या मान रखा है 0.64, इंटू में डेल्टा एक्स का मान क्या निकला है -0.04, प्लस y का मान रूट एक्स है, और रूट एक्स की जगह अपन क्या लिखेंगे 0.64, जो कि अपन ने माना है, जो कि 0.6 के पास में, यानी 0.60 भी लिख सकते हैं इसको। इसके लगभग इसके पास का मान जिसका रूट निकल रहा है वो 0.64, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2 इंटू ये 0.8 आ जाएगा, ठीक है। 0.8 इंटू 0.8 करेंगे तो आ जाएगा 64, 2 अंकों के बाद लगाएं तो ठीक है, तो 0.8 आ गया। इंटू में कितना इसके माइनस का 0.04, और प्लस में ये भी कितना आएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा ऊपर माइनस का 0.04, और बट्टे में 2 इंटू 0.8, और प्लस में भी कितना है 0.8। अब ये पॉइंट है 2 और यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो यहाँ से 1 पॉइंट से तो 1 पॉइंट कैंसिल हो गया, लेकिन 2 पॉइंट थे ऊपर, 2 अंकों के बाद में पॉइंट था, तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी का 1 का क्या लग जाएगा 10 से, या 1 जीरो मतलब 10 लगा देंगे इसमें, ठीक है, बट्टे में। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो बचा 4, तो 2 से 2 दूनी 4 कट ही जाएगा, ठीक है, ये भी कट जाएगा,
2 से 2 चौका 8, तो ये आ गया अपने पास में 1/40 आ गया। 1 बटा कितना आ गया 40, और प्लस में कितना है 0.8। अब 1 में भाग दे लेंगे 40 का, 1 में भाग किसका देना है 40 का। तो सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो फिर अपने 1 जीरो और लगाएंगे। अब भाग चला जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 40 दूआ 80। तो ये बचेगा 10 में से 8 निकालेंगे 2, फिर 1 जीरो और लगा लेंगे, तो ये 5 बार चला जाएगा। तो ये जो मान है ये अपने पास में कितना आ गया इसका, यहाँ से मान आ गया, ये जो मान निकला ये निकला 0.025, 0.025, और प्लस में कितना है 0.8, इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 0.025 इसमें क्या जोड़ना है अपने को 0.8, 0 0 आगे लगा सकते हैं, तो 5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है, तो ये जो मान आया अपना लगभग 0.6 का, वो मान आ गया 0.825। ठीक है, उसके बाद में सवाल नंबर 10 है कि लोग 10.1 बेस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि लोग ई बेस 10 की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले अपना सूत्र है अप्रोक्सीमेट मान ज्ञात करने का, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, और प्लस में क्या होता है वाई, ये सूत्र होता है इसका। तो अब इसमें तीनों पॉइंट निकालने अपने को। सबसे पहले वाई, तो वाई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ से log 10, ये एक्स मान लेंगे, एक्स लिखेंगे इसकी जगह। ठीक है, तो ये वाई का मान आ गया, ये वाई बराबर हो गया। अब इसी को अपन वाई बराबर में बेस चेंज फार्मूले की सहायता से चेंज भी कर सकते हैं। तो बेस चेंज फार्मूले की सहायता से अपन बेस को, अगर ये 10 है यहाँ पे बेस, इसको मैं क्या बनाना चाहता हूँ ई बनाना चाहता हूँ, तो 10 की जगह क्या लिखूँगा ई, इधर क्या आएगा एक्स का एक्स इंटू में लोग, अब की बार बेस सेम आ जाएगा, और जो अपन बेस यहाँ पे लगाया था वो इधर आ जाएगा। तो ये बेस चेंज फार्मूले की सहायता से अपन वाई को ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को अवकलन करना है, तो अवकलन करेंगे तो इसका तो अवकलन संभव नहीं है। ठीक है, लोग एक्स बेस 10 का अपने पास में जो अवकलन करने का सूत्र है वो लोग एक्स बेस ई का है, जिसका अवकलन होता है 1/x। तो इसलिए अपन ने इसको बेस चेंज फार्मूले की सहायता से चेंज कर लिया, और लोग ई बेस 10 का अपने को मान दे ही रखा है, तो जिसकी सहायता से आसानी से हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्टेप है अपना डेल्टा एक्स निकालने का। तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर, ये जो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का मान होता है वो इसके बराबर होता है 10.1 के। तो 10.1 लगभग किसके पास में है 10 के पास में, तो एक्स का मान अपन यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10 लिखेंगे, प्लस में डेल्टा एक्स बराबर में 10.1। ये जो मान होता है ना एक्स का, वो इधर वाली वैल्यू के पास का मान लिया जाता है। ठीक है, तो 10.1 के लगभग पास में 10 है, तो एक्स का मान 10 हो गया। तो डेल्टा एक्स का मान क्या आ गया यहाँ से 10.1 माइनस 10, तो ये मान आ जाएगा 0.1। ठीक है, 10.1 में से माइनस कर लेंगे, तो ऐसे 10.1 माइनस 10.0 1 आएगा, ये 0 0 बच ही जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना 0.1। उसके बाद में तीसरा स्टेप है अपना डी वाई बाई डी एक्स निकालने का। तो ये जो वाई है इसका अवकलन कर लेंगे, तो वाई का अवकलन तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये log एक्स है, तो log एक्स का अवकलन होता है 1/x इंटू में log ई बेस 10। तो ये तो कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स ही नहीं है तो इसका अवकलन नहीं होगा, कांस्टेंट है कांस्टेंट, तो ये log ई बेस 10 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अपन 2x का अवकलन करते हैं, तो 2 का तो 2 रहता है, इंटू एक्स 1 हो जाता है, तो यहाँ पर 2 कांस्टेंट और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है log ई बेस 10 है। तो log x का तो 1/x हो गया, और log ई बेस 10 का ई बेस 10 हो गया। ठीक है, ये तीनों मान निकल गए अपने पास में। अब ये मान इसमें लिख लेंगे, जिससे अपने पास में वैल्यू किसकी आएगी log 10 किसका बेस है 10.1 का, तो बराबर में डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या निकला है, ये निकला है 1/x। एक्स की जगह अपन ने क्या माना है 10, log ई बेस 10 इंटू में, तो log ई बेस 10 की वैल्यू जो है वो लिख लेंगे, तो आ जाएगी 0.4343। ठीक है, ये मान लिख रहा हूँ मैं डी वाई बाई डी एक्स का, डी वाई बाई डी एक्स का ये मान था 1/x इंटू में log ई बेस 10। तो 1/x एक्स के मान क्या है यहाँ पे 10 मान रखा है, तो 1/3 आ जाएगा। log ई बेस 10 का मान है इंटू में, तो 0.043 आ जाएगा। फिर इंटू में डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स का मान निकला है 0.1, प्लस में फिर क्या है वाई, और वाई का मान कितना है log एक्स बेस 10 है, तो log एक्स का मान क्या मान रखा है अपन ने 10, तो ये आ जाएगा 10, और इसका बेस भी कितना है 10। तो ये आ जाएगा यहाँ से मान 1/10 गुणा 0.1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगा 0.04343। लेकिन पॉइंट कितने अंकों के बाद में लगेगा, 4 अंक तो ये हो गए,
एक ही हो गया। तो 5 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, अब पॉइंट लगेगा तो ये आ जाएगा अपना गुणा 0.04343 प्लस log 10/10 है, यानी log x/x हो तो ये सेम ही आता है, 1 हो जाता है इसकी वैल्यू, तो ये 1 होगी। ठीक है, अब 10 का भाग दे लेंगे इसमें, तो 10 का भाग देंगे तो एक पॉइंट और इधर हो जाएगा, तो भाग देंगे तो एक पॉइंट और लग जाएगा इधर, एक अंक के बाद एक अंक और बढ़ जाएगा तो आ जाएगा 0.0043, 0.004343 और प्लस में 1, इनको जोड़ लेंगे अब तो यह आ जाएगा 1.004343। ये मान आ गया log 10.1/10 का। तो इसे अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर ये तीनों मान निकालने आते हैं, y का, डेल्टा x का और dy/dx का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद में सवाल नंबर 11 है। 11 नंबर सवाल में अपने पास में क्या है, log 10.02 ये दे ही रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो सबसे पहले सैनिक मान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, f(x) प्लस में डेल्टा x बराबर में क्या होता है, dy/dx और इनटू में डेल्टा x और प्लस में क्या है इसके y होता है। ठीक है, जो कि बार बार अपन सूत्र लिख ही रहे हैं। तो 3 मान निकालने, पहले सबसे पहले y का, y बराबर, तो y बराबर अपने पास में जो दे रखा है log e, इसको नहीं लिखना होता, यहाँ पे x लगाते हैं एक बार। ठीक है, तो ये y का मान आ गया। दूसरा डेल्टा x का मान, तो ये x प्लस डेल्टा x है, x प्लस डेल्टा x टोटल इधर इस x के बराबर होती है कितना, 10.02। अब ये वाला जो x है ना, ये वाला x इसके लगभग पास का मान लेते हैं, तो इसके लगभग पास में 10 हो जाएगा और डेल्टा x बराबर में कितना है, 10.02। तो डेल्टा x का मान यहाँ से क्या आ गया, 10.02 माइनस इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो डेल्टा x का मान आ गया 0.02। तीसरा स्टेप dy/dx, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy/dx निकलेगा और log x का अवकलन हो गया 1/x। ये तीनों मान निकल गए। ये तीनों मान इस सूत्र में लिख लेंगे जिससे अपने पास में मान आएगा log e किसका, वैसे 10.02 का मान क्या निकल जाएगा, dy/dx का मान लिखते हैं 1/x है, तो x की जगह क्या मान रखा है 10, इनटू में डेल्टा x का मान कितना है 0.02 प्लस में y का मान कितना है log x बेस ही है, तो x क्या मान रखा है अपन ने 10 और बेस ही। अब 0.02 में भाग दे लेंगे, 0.02 में भाग तो 10 का देना है, प्लस ये वाला मान अपने को दे रखा है क्वेश्चन में सबसे पहले, ये वाला। ठीक है, तो ये इसकी जगह लिख लेंगे 2.3026। ठीक है, भाग देंगे तो आएगा 0.02 प्लस में 2.3026, जोड़ लेंगे इसमें, तो यहाँ से एक जीरो लगा लेंगे, तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे 4, फिर 0 में 0, फिर 3 में 0, फिर पॉइंट का पॉइंट, फिर 2 में 0, तो यह आ जाएगा 2.3046। उसके बाद में सवाल नंबर 12 है अपने पास में कि y बराबर x² प्लस 4 तथा x का मान 3 से 3.1 परिवर्तित हो रहा है, तब अवकलज का प्रयोग करके y में परिवर्तन का सैनिक मान, तो y में परिवर्तन का मान अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये समझने के लिए एक बार थोड़ा सा आपको दोबारा मैं याद दिला देता हूँ जो बता रखा है आपको कि dy/dx बराबर होता है डेल्टा y बट्टा डेल्टा x। तो ये y में परिवर्तन पूछ रहा है अपने को, यानी डेल्टा y होगा तो डेल्टा y का मान पूछ रहा है, तो डेल्टा y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भाग में तो इधर गुणा में हो जाएगा, तो dy/dx इंटू में क्या आएगा इसके डेल्टा x। तो ये वाला जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन अपने इसी क्वेश्चन में पूछा है, तो y में परिवर्तन डेल्टा y जो कि कितना होता है dy/dx इंटू में होता है उसके डेल्टा x। तो डेल्टा y बराबर, तो सबसे पहले अपन सूत्र लिख लेंगे, डेल्टा y बराबर जो पूछा है अपने को उसका सूत्र होता है dy/dx इंटू में डेल्टा x। अब इसके अंदर जो मान अपने को चाहिए वो मान निकाल लेंगे। सबसे पहले डेल्टा x, ठीक है, या dy/dx, तो y बराबर अपने को क्या दे रखा है, x² प्लस 4 दे रखा है, तो y का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dy/dx x² का अवकलन करेंगे 2x और प्लस में 4 का अवकलन करेंगे 0। तो dy/dx का जो मान है ये अपने पास में कितना आ गया, 2x आ गया। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो है डेल्टा x निकालने का, तो डेल्टा x कितना 3 से 3.1 में परिवर्तित हो रहा है, तो x प्लस डेल्टा x का मान, तो यहाँ से अपने को पता चल रहा है कि x प्लस डेल्टा x का मान कितना है 3.1 है। ठीक है, और जिसमें x का मान कितना है 3 और प्लस डेल्टा x बराबर 3.1 है, तो डेल्टा x का मान कितना आएगा 3.1 माइनस 3, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो डेल्टा x का मान आ गया 3 में से 3 निकलेगा 0.1 आ गया। ठीक है, डेल्टा x, ये दोनों मान dy/dx का और डेल्टा x का मान इस समीकरण में पुट कर लेंगे जिससे कि अपना y में परिवर्तन निकल जाएगा।
तो y में परिवर्तन क्या है यहाँ पे डेल्टा y। तो dy बाई डी एक्स का मान कितना है 2x है, 2 इंटू एक्स। एक्स की जगह अपन ने क्या लिए रखा है अपने क्वेश्चन में 3 दे रखा है, 2 इंटू 3 आ जाएगा। प्लस इंटू में फिर इंटू में है तो इंटू में है गुणा में डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स का मान 0.1 आया। ठीक है, तो डेल्टा वाई बराबर कितना आएगा, 2 का 3 से गुणा करेंगे 6 गुणा 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 6.1 आ जाएगा। 0.1 का 6 से गुणा कर लेंगे, 6 का 1 से करेंगे 6 0, तो 6 का 1 से करेंगे 6 0, तो ये आ जाएगा 0.6। 0 पॉइंट कितना आएगा 6, तो ये डेल्टा वाई का मान आ गया 0.6। उसके बाद में सवाल नंबर 13 है कि सिद्ध करो कि एक घनाकार संदूक कैसा है, घनाकार है। ठीक है, तो एक घनाकार संदूक के आयतन की गणना में प्रतिशत त्रुटि, तो घन के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि है क्या सिद्ध करना है अपने को, लिख लेते हैं। सबसे पहले सिद्ध करना है कि घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि जो है वो किसके बराबर होती है, घन की कोर की लंबाई के मापने में जो प्रतिशत त्रुटि है उसका लगभग कितना गुना होती है, 3 गुना। तो ये 3 गुना होती है किसकी, कोर की लंबाई। कोर किसकी, घन की कोर मतलब घन की भुजा। ठीक है, तो कोर का मतलब भुजा होती है, तो घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि की क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये अपने को सिद्ध करना है। अब इसी चीज़ को सिद्ध करने में अपन मैथमेटिकली समझें तो घन के आयतन में जो प्रतिशत त्रुटि होती है, घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि को अपन यहाँ पे किससे लिखेंगे, dv बाई v इंटू में होता है इसके 100। तो ये तो हो गई घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र, बराबर 3 गुणा, अगर कोर की लंबाई तो घन की कोर की लंबाई अपन मान लेते हैं, माना घन की कोर कितनी है x में, तो ये कितना आ जाएगा, कोर की लंबाई में परिवर्तन कितना हो जाएगा, ये डेल्टा वी आएगा, डेल्टा वी अपॉन में वी इंटू 100, तो यहाँ पर भी डेल्टा एक्स अपॉन में क्या आएगा x, और इंटू में क्या आएगा 100। तो ये वाला मान अपने को गणितीय रूप में सिद्ध करना है। तो घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 बराबर 3 गुणा घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि का सूत्र, तो कोर की लंबाई अपन ने x मान ली, तो उसमें परिवर्तन कितना होगा डेल्टा x, तो बट्टा x गुणा 100 लगाएंगे, तो ये घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि बन गई। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अपने को इससे ये आना चाहिए। ठीक है, तो अपन LHS साइड लेके चलते हैं, LHS साइड से करना शुरू करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो LHS साइड में क्या दे रखा है, LHS साइड है डेल्टा वी बटा वी इंटू में क्या है 100, जिससे ये बनना चाहिए। तो डेल्टा वी का सूत्र लिख लेते हैं एक, तो डेल्टा वी का सूत्र क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स, डेल्टा वी का dv बाई डी एक्स इंटू में क्या होता है इसके डेल्टा एक्स होता है, और इसके बट्टा में v है तो इसके बट्टा में भी क्या आएगा v, इंटू में क्या आएगा इसके 100। मैंने सूत्र लिखा है डेल्टा वी का सिर्फ, बस और कोई नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। तो डेल्टा वी का सूत्र होता है डेल्टा वी बराबर होता है dv बाई डी एक्स, और इंटू में क्या होता है डेल्टा एक्स। तो वही सूत्र लिख दिया मैंने डेल्टा वी का, dv बाई डी एक्स इंटू में क्या लिखा है डेल्टा एक्स, इसके बट्टा में v था तो यहाँ पर भी बट्टा में क्या लगा दिया मैंने v गुणा में 100। तो ये LHS साइड से अपन ने डेल्टा वी का मान लिखा है पहले। अब dv बाई डी एक्स का मान लिखेंगे, तो घन की कोर अपन ने क्या मान रखी है, x मान रखी है, और घन का जो आयतन है, घन का आयतन किससे लिखेंगे, v से। तो v बराबर अपने को कितना दे रखा है यहाँ पे, तो घन का आयतन अपन जानते हैं, घन का आयतन v बराबर होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात कितनी होती है 3। तो घन का आयतन v बराबर भुजा की घात 3, तो v बराबर भुजा अपन ने क्या मान रखी है x, तो ये x की घात 3 हो जाएगा। अपने को चाहिए dv बाई डी एक्स, तो v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो v का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv बाई डी एक्स, और x क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x²। तो डेल्टा v बटा v गुणा 100 बराबर में क्या निकल गया, dv बाई डी एक्स का मान लिख लेंगे 3x² इंटू में डेल्टा x का मान, तो डेल्टा x कोई मान नहीं है। उसके बाद में v का मान, तो v का मान कितना है यहाँ पे x की घात 3 गुणा कितना है 100। तो डेल्टा v
तो ये मान के आ गया डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 बराबर एक्स क्यूब है और इधर एक्स स्क्वायर है, तो इन दो घातों से ये वाली एक घात कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे एक्स की घात एक ही बचेगी। तो 3 गुणा क्या बचा डेल्टा एक्स बटा एक्स और गुणा में 100। तो ये अपना जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध करना था? घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो ये तो घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि होगी, बराबर क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए। घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, तो घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि आ गई। यानी क्या सिद्ध करना था अपने को कि डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 बराबर में क्या आना चाहिए था? 3 गुणा डेल्टा एक्स बटा एक्स गुणा 100। तो अपन ने ये वाली LHS साइड ले ली सबसे पहले। LHS साइड क्या है? डेल्टा वी बटा वी गुणा 100। तो डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 लिख लिया, जिसका डेल्टा वी का मान लिख लिया। डेल्टा वी का सूत्र होता है डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, बट्टे में भी था बट्टे में भी आ गया, गुणा में 100 था गुणा में 100 लिख दिया। डी वी बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लिया, यानी आयतन होता है भुजा की घात 3। तो वी बराबर एक्स की घात 3, भुजा एक्स है तो डी वी बाई डी एक्स आ गया 3x के लिए मान लिख लिया। डेल्टा एक्स का डेल्टा एक्स वी बराबर क्या था? एक्स की घात 3 मान लिख लिया गुणा 100। काटने के बाद में ये बचेगा 3 गुणा डेल्टा एक्स बट्टे एक्स गुणा 100। ये क्या होता है? ये होता है 3 गुणा घन की कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि, और ये है घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि। तो घन के आयतन में प्रतिशत त्रुटि 3 गुना हो गई किसकी? कोर की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि के 3 गुना। अगला देखते हैं उदाहरण। उसके बाद में सवाल नंबर 14 है कि यदि गोले की त्रिज्या में 10 सेमी 10 सेमी से 9.8 सेमी से कूद जाती है, गोले की त्रिज्या कम हो रही है 10 सेमी से 9.8 सेमी, तो इसके आयतन में सन्निकटन त्रुटि ज्ञात कीजिए। आयतन में सन्निकटन त्रुटि यानी डेल्टा वी का मान अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको सूत्र बताया था जैसे डेल्टा वाई बराबर क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स, यानी वाई में परिवर्तन जो हो रहा है। अब परिवर्तन किस में निकालना है अपने को? आयतन में। तो वी डेल्टा वाई की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ से डेल्टा वी आ जाएगा और डी वी आ जाएगा, वाई की जगह डी वी बटा डी एक्स, एक्स की जगह आर, क्योंकि परिवर्तन किस में हो रहा है? त्रिज्या के सापेक्ष करना है। तो इंटू डेल्टा एक्स आता था, वैसे यहाँ पे इंटू में क्या आएगा? डेल्टा आर। तो ये वाला जो सूत्र है ये अपने को मान निकालना है, इसमें आयतन में परिवर्तन निकालना है। तो आयतन में परिवर्तन यानी डेल्टा वी, जिसका सूत्र होता है डी वी बाई डी आर इंटू में क्या आ जाएगा? डेल्टा आर। ये सूत्र बना किससे? इसी से, जो कि अपन जानते हैं पहले से ही कि डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स होता है। अब वाई की जगह वी आ गया, ये वी आ गया। यहाँ पर अवकलन किसके सापेक्ष था? एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पे अवकलन किसके सापेक्ष? त्रिज्या आर के सापेक्ष होगा, तो डी वी बाई डी आर इंटू में डेल्टा एक्स होता था, तो यहाँ पे इंटू में क्या हो जाएगा? डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि आयतन में परिवर्तन का सूत्र बन गया, ये आयतन में सन्निकटन त्रुटि का सूत्र है। अब अपने को दो चीज़ें निकालनी है, पहले डी वी बाई डी आर का मान चाहिए और एक डेल्टा आर का मान चाहिए। तो आर प्लस डेल्टा आर कितना हो रहा है? अब 9.8 सेमी हो गया। तो पहले आर कितना था? 10 सेमी, तो प्लस डेल्टा आर बराबर कितना है? 9.8। तो यहाँ से डेल्टा आर का मान तो क्या निकल गया? 9.8 माइनस 10, तो ये मान कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आएगा वो भी कैसे? 10.0 माइनस का है और प्लस का है 9.8। तो 10 में से 8 निकाल लेंगे, 2 बचेगा, फिर 9 में से 9 निकाल लेंगे 0, तो ये 0.2 आ गया। ठीक है, ये डेल्टा आर आ गया। दूसरा मान अपने को डी वी बाई डी आर निकालना। तो गोला है ये, और गोले का आयतन वी बराबर कितना होता है? 4/3 पाई आर की घात 3 होता है। तो अभी वी का अवकलन कर देंगे आर के सापेक्ष, तो डी वी बाई क्या निकल जाएगा? डी आर 4/3 का 4/3 इंटू में पाई इंटू में आर क्यूब का अवकलन करेंगे 3r²। 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 4πr²। ये दोनों मान डेल्टा आर का मान और डी वी बाई डी आर का मान, जो सूत्र है आयतन में सैनिक त्रुटि ज्ञात करने का, उसमें ये मान लिख लेंगे। तो डेल्टा वी बराबर क्या आएगा? डी वी बाई डी आर का मान है 4πr²। आर की जगह क्या लिख लेंगे? 10 सेमी थी त्रिज्या पहले, तो 10 का स्क्वायर। उसके बाद में इंटू में डेल्टा आर कितना निकला है? माइनस का 0.2। तो डेल्टा वी बराबर कितना आएगा? 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इंटू में कितना है? 0.2। ये माइनस पहले लगा देंगे। तो डेल्टा वी का मान क्या आ गया? यहाँ से 4 का 2 से गुणा करेंगे 8 का 80 से 100 से करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस 0.80 पाई। ठीक है, और सेमी क्यूब।
तो इस टाइप से अपन आयतन में हो, चाहे वाई में परिवर्तन हो, चाहे सैनिक मान ज्ञात करना हो, तीन ही चीज़ें अपने से पूछेगा इसमें। या तो आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, या फिर सैनिक मान ज्ञात कराना पूछ रहा है, ठीक है, या फिर प्रतिशत त्रुटि के क्वेश्चन है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन हैं। सैनिक त्रुटि आयतन में निकालनी हो तो ये सूत्र है। सैनिक त्रुटि वाई में निकालनी हो तो डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा आर होता है, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती तो डेल्टा वी बटा वी गुणा 100 लिखते हैं अपन, बस उससे प्रतिशत त्रुटि निकल जाती। तो ये जो सैनिक मान ज्ञात करने के जो अपना है प्रश्नमाला 8.4 जो कि कंप्लीट हो चुकी है। आगे का वीडियो बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ये यहाँ पे 0.80 पाई सेमी क्यूब आएगा, ठीक है, 80 पाई सेमी क्यूब गुणा करेंगे तो ये 80 पाई सेमी क्यूब आ जाएगा, ठीक है।